एक बड़े शायर गुजरे थे, अल्लामा इकबाल जी, जिन्होंने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी, लेकिन आज एक ऐसा कानून नया आया है जो हमारे बीच दरारें पैदा कर रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 एक ऐसी चाल जिसमें आपकी जमीनें, आपका हक और आपकी पहचान खामोशी से छीन ली जाएगी, वरना कल आपकी जमीनों पे भी आपका हक नहीं रहेगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बिल नहीं, एक खौफनाक साजिश है। वक्फ बिल 2025 एक नई इमरजेंसी, मुस्लिम कम्युनिटी के बिना कंसेंट के फैसला। एक वक्त था 1975 जब देश में इमरजेंसी लगी थी, बिना लोगों की मर्जी, बिना संविधान की रूह के एक तानाशाही तरीके पर इमरजेंसी थोप दी गई थी, जिसमें सिर्फ सरकार की चलती थी। आज 2025 एक नया कानून आया है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। बिना मुस्लिम समाज से पूछे, बिना इनके कंसेंट के एक धार्मिक संस्था पर सरकारी कंट्रोल बढ़ा दिया गया। इमरजेंसी में क्या हुआ था? प्रेस पर ताला, नेताजियों को जेल में भेज दिया गया था और जनता चुप थी, बिल्कुल खामोश, जब लोकतंत्र के नाम पर लोग ही गायब कर दिए गए थे। हर डिसीजन एक तरफ से आता था, पब्लिक की मर्जी पूछी नहीं जाती थी। वक्फ बोर्ड एक धार्मिक ट्रस्ट है, मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टीज, इंस्टीट्यूशंस, मस्जिदें, मदरसे, मराकज, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। पर 2025 में सरकार ने बिना मुस्लिम समाज को पूछे एक बड़ा बदलाव कर दिया। ना मशवरा, ना फीडबैक, ना पब्लिक कंसल्टेशन, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए कानून बना दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है? इस नए बिल के तहत जमीन के मामले में अब ज्यादा ताकत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीसी को दी गई। एक बाबू डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और किस पर एक्शन लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड से ज्यादा पावर अब एक सरकारी अधिकारी के पास आ गया। तो अब एक रिलीजियस ट्रस्ट भी गवर्नमेंट कंट्रोल में आएगा। यह वही पैटर्न है जो 1975 में देखा गया था, जब इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया। इस बिल में एक और क्लॉज है, जो नॉन मुस्लिम लोगों को वक्फ काउंसिल में शामिल किया जाएगा। सवाल यह है, क्या किसी धार्मिक ट्रस्ट में बाहर के लोगों को बिना सामाजिक संबंध के डिसीजन ले सकते हैं? क्या मंदिर ट्रस्ट में भी इसी की तरह नॉन हिंदू को बोर्ड मेंबर में जगह मिल सकती है? तो फिर मुस्लिम धार्मिक संस्था में यह इंटरफेरेंस क्यों? यह धार्मिक स्थलों का सेक्युलराइजेशन नहीं बल्कि पॉलिटिसाइजेशन है। इमरजेंसी में इंस्टीट्यूशंस का अपमान किया गया था, अब उसका स्ट्रक्चर भी बदला जा रहा है। तब आवाज को दबा दिया गया था, अब कम्युनिटीज को इग्नोर किया जा रहा है। जी, तब कोर्ट और मीडिया बंद थे, आज बोर्ड और समाज की मर्जी बिल्कुल बंद है। तब एक नेता के हाथ में देश था, आज एक डीसी के हाथ में धार्मिक जमीनों का फैसला। वॉइस ऑफ इंडिया पूछता है, क्या यह सच में सुधार है या एक छुपी हुई इमरजेंसी? जब एक धार्मिक कम्युनिटी से बिना पूछे उसके ट्रस्ट को कंट्रोल किया जाता है, जब सरकार के अफसर उनकी जमीनों का फैसला करते हैं, जब काउंसिल में उनकी जगह किसी और को दिया जाता है, तो फिर यह कानून किसके लिए बना हुआ कानून है? यह देश सबका है और कानून भी सबकी मर्जी से बनता है। बिना मर्जी के हर कानून तानाशाही बन जाता है। को बात सही लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और लोगों तक भी इस संदेश को पहुंचाना। धन्यवाद।